नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा भाईंदर न्यूज और मेरा नाम है हिना। आज हम मौजूद हैं प्रभाग क्रमांक 6 में, जहां पर हम शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार मुकेश अमृतलाल मेहता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या चुनाव में वो आखिरकार जनता के लिए क्या लेके आ रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट प्रभाग क्रमांक 6 से हैं, बहुत सारे प्रभाग से अलग अलग कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इनसे जानते हैं कि आखिरकार अगर ये जीतते हैं तो जनता को आखिरकार या क्या देंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। मैं ये जानना चाहूंगी, प्रभाग क्रमांक 6 में आप क्या सोचते, किस तरीके की समस्याओं का सामना जनता को करना पड़ रहा है? हमारे प्रभाग 6 में जनता की सबसे बड़ी और मूल समस्या है पुरानी जर्जरित इमारत जी। जो 40 से 45 साल पुरानी बिल्डिंग हो गई है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है और जन हानि और धन हानि दोनों हो सकती है। पिछले 4 साल से हम क्लस्टर के विरुद्ध लड़ रहे हैं और क्लस्टर हटाने के लिए हम 4 साल से कोशिश भी कर रहे हैं। पिछले 30/5 को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, सभी बिना वायदे के सभी पत्रकारों को हमने बुलाया। उन्होंने हमारे मुद्दे को ऊपर तक उछाला, मंत्रालय तक उछाला, और उसके बावजूद हमने सभी मंत्रालय में हमने अपने पत्र भेजे, सभी मंत्रियों को लेटर दिए। उसके बाद अब जब इलेक्शन का टाइम आया चुनाव का, तो कुछ दिन पहले इन्हीं मंत्रियों ने 10,000 वर्ग मीटर से घटा के उसे 2500 वर्ग मीटर का किया हुआ है। मगर उस 2500 वर्ग मीटर में भी बिल्डिंगें काम नहीं कर सकती। हम चाहते हैं कि इसे और घटा के 1000 मीटर किया जाए, ताकि 2 बिल्डिंग के लोग मिलकर उस बिल्डिंग को बना सके। आपने क्लस्टर योजना की बात की, तो उसमें क्या खामी लगती है आपको? क्लस्टर योजना में खामियां ये थी कि ये सरकार और नेताओं की मिलीभगत से बनाया हुआ था जिसके अंदर 10,000 वर्ग मीटर यानी 15 से 16 बिल्डिंग इकट्ठी होनी चाहिए। जहाँ एक बिल्डिंग के लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, 50-60 फ्लैट, वहाँ 800-900 फ्लैट या उनके सदस्य इकट्ठा होना बहुत भारी है। अगर ये क्लस्टर में जाते तो लोगों को मकान भी ना मिलते और उनकी जमीन भी चली जाती। तो कुछ कम हुआ अभी जो बिल्डिंग का वो था काउंट? हाँ, उन्होंने अभी 10,000 वर्ग मीटर से 2,500 वर्ग मीटर किया है। तो इसके में कितनी बिल्डिंग आएगी? इसमें 5 बिल्डिंग। 5 बिल्डिंग है, बट 5 बिल्डिंग के लोगों को एक साथ इस चीज के लिए राजी करना आपको नहीं लगता थोड़ा सा कठिन हो जाएगा? वो भी मुश्किल है, और 5 बिल्डिंग का भी इन्होंने ऐसा निकाला है कि 18 मीटर का रोड चाहिए। अब जैसे हमारी बिल्डिंग है वो 9 मीटर का रोड है, तो हम 5 बिल्डिंग में भी नहीं बना सकते। TDR नहीं मिलेगा, तो अगर बिल्डर 2 नहीं कमाएगा तो हमें कैसे वो बना के देगा? और इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो रीडेवलपमेंट में जा भी रही है बिल्डिंग, उसको भी आप देखेंगे कि उनको रेंट नहीं मिल पाता, जो अपना घर छोड़ के जाते हैं। इसका कोई प्रॉमिस नहीं कर पा रहा है अभी देखा जाए तो, कि नहीं आपको रेंट मिलेगा जब तक बिल्डिंग नहीं बन पा रही है। क्या कारण लगता है आपको कि वो लोग इतना, मतलब लोगों को इतना झेलना पड़ रहा है? अभी हमारे वार्ड में 5 बिल्डिंगों को जमा करके किसी बिल्डर को दिया गया था। उसने कुछ महीने तक भाड़ा दिया, अब पिछले 1 साल से उसने भाड़ा बंद कर दिया, क्योंकि इसी क्लस्टर के चलते उसका काम अटक गया। अब वो भाड़ा कब तक उनको दे पाएगा? तो उन्होंने भाड़ा बंद कर दिया। इस क्लस्टर की जो योजना है या जो रीडेवलपमेंट में प्रोजेक्ट जा रहा है, आप इसको कब से देख रहे हैं इस मुद्दे को? हम तो इसके पहले जब एकनाथ शिंदे साहब की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, और प्रताप सरनाइक 146 में आमदार थे और 145 में गीता जैन जी थी, तब उन्होंने ये क्लस्टर यहाँ जबरदस्ती लादा है, जनता को विश्वास में लिए बगैर। तो आप इसको लेके कहाँ तक गए? आपने बताया कि आप इसके खिलाफ थे, तो आपने इसके ऊपर क्या कदम उठाए? क्योंकि मैं जिस बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ, उसी बिल्डिंग से के लग के ये सब पूरा क्लस्टर था 14 बिल्डिंग का। मगर हमारी बिल्डिंग वालों ने हमने यही सोचा कि हमें क्लस्टर में नहीं जाना है, और हमने हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, और उसको 3 साल तक हम लोग अटका के रहे। उसके बाद जब चुनाव हुए तो गीता जैन जी हार गई, मगर वो क्लस्टर का ऐसा का ऐसा उसमें लगा हुआ था। तो मेहता जी जब से हैं MLA, कुछ चेंजेस आए हैं इसमें? कुछ नहीं। मेहता जी ने भी जब आमदार के इलेक्शन लड़ रहे थे 1-1.5 साल पहले, तो उन्होंने वादा किया था। हम लोग मेहता जी के पास भी गए थे हमारे मुद्दा लेके। तो उन्होंने भी यही कहा कि जब भी मैं इलेक्शन जीतूंगा, जीतते ही मैं आपका क्लस्टर हटा दूंगा। मगर जैसे ही वो जीते उसके बाद उसको वो भूल गए। आपने बताया मुझे कि बहुत सारी जगह पे आप गए, अजीत पवार दादा के पास में, बहुत सारी जगह पे गए। तो मैं जानना चाहूंगी कहाँ से आपने स्टार्ट किया और कब आपको लगा कि नहीं ये जनता के लिए करना जरूरी है? स्टार्ट हमने जनता से पहले सब मिलकर हमने
30 मई को जी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उसमें हमारे कुछ पत्रकार मित्र हैं, उनसे बात करके उन्होंने हमें सलाह दी, तो हमने एक पत्रकार प्रेस रखी। जी उसके बाद हमने लोगों को इकट्ठा किया और मीरा भाईंदर के 10 से 12 पत्रकार उस वक्त हाजिर रहे। जी उन्होंने उसके सब फोटोग्राफी की और उस मुद्दे को लोगों के बीच में रखा, समझाया भी और समझे भी। जी उसके बाद उसके बाद हमने फिर पत्र व्यवहार चालू किए। सबसे पहले हमने मीरा भाईंदर आयुक्त को पत्र दिया, उसके बाद हमने नरेंद्र मेहता जी को दिया, MNS के संदीप राणे जी को दिया, शिवसेना के प्रभाकर महातो जी को दिया, जी कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन साहब को दिया और उसके बाद अजित पवार साहब को दिया मंत्रालय में जाके, जी और उसके बाद हमने गणेश नाइक जी को भी दिया। जी। तो ये कब की बात है, कब आपने ये सब लेटर उनको दिया है? ये हमने 30/5 के बाद, मतलब ईयर में अगर आप हाँ, 30/5 से लेके 7/11 के बीच में, अच्छा, चुनाव के पहले 11वें महीने में हमने लास्ट अजित पवार ये को जो दिया। विधानसभा का चुनाव था उससे चुनाव पहले? नहीं, अभी नगर सेवक चुनाव के पहले। अच्छा, उसके पहले हाँ, आपने पत्र 30/5/2025 को। ओके। तो आप इस मतलब जो पत्र व्यवहार था, आप एक एक लोगों को हाँ, देते गए, तो ये मुद्दा आपने कौन से ईयर में पकड़ा था, ये वाला जो मुद्दा तो हमारे 3 साल से चल रहा था। 3 साल से? हाँ, जब से क्लस्टर लगा तब से हम विरोध में थे। जी, मतलब 3 मगर साल से हाँ, फील्ड पे आप इस चीज के लिए इसी काम चीज कर में रहे हैं। हमारे तो हम लोग 5-6 साथी थे, सबने मिलके किया है। तो थोड़ा सा अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कितने लोग पहले थे, क्या क्या आपको संघर्ष देखना पड़े, क्योंकि जब आप सरकार के खिलाफ जाते हो तो बहुत सारे संघर्ष आपको थे। देखने पड़ते हैं, तो उसको थोड़ा आप बताइए। जब हमने स्टार्ट किया तो हम अकेले ही थे, उसके बाद 1 से 2 हुए, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से हम 6 जन हुए। जी 6 जन होने के बाद हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। जी उसके बाद जब ये मुद्दा ज़्यादा हाईलाइट हुआ तो उसमें से एक कम होने लगे। जी जैसे जिसको लगा कि भाई अभी हमारी बिल्डिंग बन जाएगी, जी तो वो एक करके अलग होने लगे। जी। तो आपने देखा कि मुकेश लाली इतने टाइम से, मतलब 3 साल से कम इस चीज को कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी देखा है सर कि जो अभी के जो कैंडिडेट उठे हुए हैं हाँ, और भी पार्टी के, वो लोग क्लस्टर का मुद्दा अभी उठा रहे हैं। क्या लगता है आपको, चुनाव की वजह से वो अभी उठा रहे हैं या कोई और बात है? चुनाव की वजह से, क्योंकि वो तो यहाँ रहते ही नहीं है। जी उन्होंने कभी देवचंद नगर देखा ही नहीं है, जी तो उन्हें क्या पता कि यहाँ की बिल्डिंग को क्या हालत क्या है। जी। तो वो तो चुनाव, अब जैसे जबरदस्ती किसी को चुनाव में उतार दिया पार्टी ने, जी, और वो हमारे मुद्दे को अपना मुद्दा बना रहे हैं। मतलब 3 साल से आपने मेहनत की और 3 साल, अभी वो इस चीज और को 3 बता साल से रहे मेहनत करने के बाद हमने 6 महीने के अंदर सब पेपर वर्क किए। हैं। जी, मतलब सारा पेपर वर्क आपका रहा है, सारा हाँ, मेहनत आपका रहा है, हमारा, लेकिन श्रेय कोई और लेना चाहे। मेरा मतलब हम 6 जन के ग्रुप का है, जी उसमें इस किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हम सभी पार्टी के मिक्स कार्यकर्ता थे। जी। तो मैं ये जानना चाहूंगी, यूबीटी का कैसा आपका सफर है, कब से आपने यूबीटी शुरू में किया? पिछले 20 साल से हूँ। 20 साल से हाँ, आप हैं इसी पार्टी में? आप 20 साल 20 से? साल से। जब ये सब थोड़ा शिंदे जी का ये सब हुआ था, तो मतलब आपका मन नहीं किया कि मैं भी उधर चले नहीं जाऊं? नहीं, हमें घर बदलने की आदत नहीं। जी, क्योंकि बहुत सारे जो नहीं, नेता वो थे तो वो उधर चले गए। जिनको पैसों की जरूरत है वो घर बदलते, जी हमें घर बदलने की जरूरत ही नहीं। जी। तो आप यूबीटी हमने में घर नहीं बदला तो आज हमें टिकट मिली जी चुनाव लड़ने के लिए। जी। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि अभी देखिए, जो पार्टी थोड़ा ऊपर जा रही है, अभी शिंदे जी को देखे और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को देखे, तो कहीं ना कहीं शिंदे जी आज पावर में है, उनके पास में ज्यादा शक्तियां हैं, तो किसी का भी थोड़ा मन होता है कि नहीं मैं भी उस साइड ही जाऊं, क्योंकि नहीं, बहुत सारे लोग उधर शिफ्ट हुए हैं। तो आपका ना जाने का कारण क्या था? क्योंकि हम वो कहते हैं ना, जिस घर में पले बड़े उस घर को छोड़ के जाना जी बेईमानी होती है। जी। थोड़ा सा मैं चिन्ह पे बात करना चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि विधानसभा में, लोकसभा में ये चिन्ह का थोड़ा सा ज्यादा फायदा दूसरे को मिला है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। आज भी उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में ग्राउंड वर्कर ज्यादा है। जी नेता भले शिंदे साहब के पास हो, मगर जी। ग्राउंड वर्कर उद्धव साहब के पास। लेकिन सर फिर अभी आप बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ता रहते हैं, लेकिन सर बहुत सारी पार्टी, यूबीटी की या किसी पर्टिकुलर पार्टी की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारी पार्टी है जो कि अपने कार्यकर्ताओं को वैल्यू नहीं देती, फिर उनके जो फैमिली मेंबर रहते हैं उनको फिर टिकट दिया जाता है। इस पे आप क्या सोचते हैं? वो तो मैम, जब भी चुनाव आते हैं तो बड़ी पार्टी वाले कार्यकर्ताओं को इसलिए देते कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जी और ये पैसे का खेल है, पैसे लेके टिकट बांटना है, हर किसी पार्टी में होता है। जी। पर आपको लगता है सिर्फ पैसे ही है कि कुछ उनका मतलब ग्राउंड लेवल पे पैसा और देखेंगे? परिवार दोनों है।
जी, क्योंकि कार्यकर्ता ज्यादा एक्टिव रहते हैं, नेता को उससे ज्यादा कार्यकर्ता एक्टिव रहते हैं, लेकिन देखेंगे टिकट के टाइम पे उनको टिकट नहीं मिलता, किसी और वो को पैसा और परिवार दोनों होता है ना, जी। और कुछ और ऊपर आपके से प्रेशर होता है, जी 3 चीज होती है। जी, ये जो टिकट काटने वाला जो कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, ये मतलब सच में होता है? हाँ होता है ना, एन मोमेंट पे टिकट कटता है, मतलब होप में रखने फॉर्म के भरने के बाद कैंसिल हो जाता है, जी मतलब या पीछे लेने को बोल देंगे, जी पार्टी वाले ही बोल देते हैं पीछे लेने को। जी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी नॉमिनेशन भरे थे, वो लोग फिर हाँ, वापस भी रिटर्न हो ले जाते लिए। हैं, या तो उन्हें पैसा देके बिठा दिया जाता है या फिर धमका के। जी, ओके। तो अभी आप मुझे ये बताइए कि बस ये जो पुरानी बिल्डिंग है उसी की समस्या या कोई और भी समस्या आपके वार्ड में और है? भी है, पानी की समस्या है, 2-2 3-3 दिन पानी नहीं आता है। सारी अब जब, बिल्डिंग का ऐसा है? हाँ सबका, पूरे मीरा भाईंदर में अब चुनाव है तो दिन में 2 बार पानी छोड़ा जाता है। मतलब चुनाव की वजह से 2 बार छोड़ा हाँ, जा रहा अब है 2 दिन, पहले? हाँ दिन में 2 बार आता है। अगर मान के चलिए कि जनता आपको सपोर्ट करती है, तो अगर जीतने के बाद आपका क्या पहला कदम होगा? हमारा तो पहला कदम वही होगा, इन जर्जरित इमारतों का रीडेवलपमेंट करवाना, जी और जितना हो सके सरलता से करवाना। जी। तो कुछ ऐसा प्लान ऑफ एक्शन या कुछ ऐसा आपने सोचा है इसके लिए? प्लान तो वही है कि हम चाहते हैं 2500 मीटर की जगह 1000 मीटर हो जाए, जी, ताकि 2 बिल्डिंग इकट्ठा होके अपना बिल्डिंग बना सके, 2 और बिल्डिंग ताकि उन्हें खर्चा भी कम लगे, मेंटेनेंस कम लगे, हर चीज कम हो जाए। जी, मतलब 2 बिल्डिंग को इकट्ठा करना ईज़ी रहेगा? 2 बिल्डिंग को कर सकते हैं, सिंगल बिल्डिंग बन नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने एक नियम डाला है कि मीरा भाईंदर की ज्यादातर इमारतें 2 माले का परमिशन था ग्राम पंचायत में, जी, उसे 4 माला बनाया हुआ है। जी, मगर 4 माला जब बना तब भी सरकारी तब सरपंच होते थे, जी, तो सरपंच की आंखों के सामने वो बने हुए हैं 2 के 4, जी, उसमें आम जनता का तो कोई रोल है नहीं। जी, इसका मतलब बिल्डर और सरपंच मिलके ये सब किए, जी। और उसका भुगतान अभी जनता को करना पड़ता है, आम जनता को। अभी आप देखेंगे कि बिल्डिंग अगर रीडेवलपमेंट में जाती भी है, तो जो नेता के खास हैं, वो बिल्डर को दिया जाता है वो प्रोजेक्ट। बहुत सारे लोग टेंडर का भरते हैं बट उनको नहीं मिलता है। इसका क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? क्योंकि मीरा भाई नेता ही बिल्डर है और बिल्डर ही नेता है। जी, आप यहाँ से बाहर चले जाइए दहीसर के आगे, तो वहाँ अच्छे अच्छे बिल्डर हैं, जी, इनका नेतागिरी से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ जी, भाईंदर एक ऐसा है, मीरा भाईंदर, जहाँ बिल्डर ही नेता है और नेता ही बिल्डर है, जी। और नेता ही कॉन्ट्रेक्टर है और कॉन्ट्रेक्टर ही नेता है। तो इससे मतलब जनता को इसलिए वैसे इसलिए वे अच्छे बिल्डर यहाँ आना नहीं चाहते, जी, और उनको बहुत सारी क्योंकि तकलीफ भी उनको देते हैं। कमीशन भी देना पड़ता है, अपन परसेंटेज देना पड़ता है, जी, तो कोई भी अच्छा बिल्डर आएगा नहीं। जी। और बहुत सारी जगह पे ऐसा है सर कि रीडेवलपमेंट में लोग देने से भी बिल्डिंग में थोड़ा डर रहे हैं कि उनको रेंट नहीं मिलेगा, उनको वो जो उनका जगह है वो छोड़ के जा रहे तो क्या उनको रिटर्न मिलेगा? इस पे सरकार किसी को विश्वास में नहीं ले पा रही है, जगह-जगह पे यही दिक्कत आ रही है। क्योंकि सरकार के अधिकारी और नेता दोनों मिले हुए हैं, जी, और अगर इसलिए अच्छे जो बिल्डर है वो हाथ डालेंगे नहीं, और जो बुरे बिल्डर है वो इनके साथ रहेंगे, जी, जिसकी वजह से जनता को तकलीफ, जी। तो या तो इसमें उन्हें जन भाड़ा भी नहीं मिलेगा और फ्लैट भी बेच के जाना पड़ेगा। जी, लेकिन उनको डर भी लग रहा है कि रेंट तो दे नहीं रहे, मेरी जगह भी चली गई तो क्या करेंगे? एक तो इतनी मेहनत से वो लोगों ने अपना घर बनाए, कोई भी आम आदमी, लेकिन डर लोगों में दिख रहा है कि रीडेवलपमेंट में ना देने का कारण कि रेंट भी उनको नहीं मिल रहा है, जगह का भी कहीं न कहीं डर लग रहा है उन लोगों को, और उसको भरोसे में सरकार ले भी नहीं पा रही है। जो आपने पानी की समस्या की बात की, तो अभी आप देखेंगे 2009 से बहुत सारे प्रॉमिसेस हुए हैं कि पानी 2009 में आएगा, 14 में आएगा, 19 में आएगा, और आज देखा जाए तो आज 26 चल 26 रहा हो है। गए। लेकिन समस्या वहीं की वहीं है। सूर्या प्रकल्प योजना, बहुत सारी चीजों की बात हुई है सर, लेकिन कोई जमीनी स्तर पे कुछ सच्चाई दिख नहीं रही नहीं, है। क्या लगता है आपको, क्या कारण रहा है? कारण टैंकर लॉबी, जी, 2024 में इन्होंने, आमदार जी ने खुला कहा था कि मैं जीत के आऊंगा तो 24 घंटे पानी दूंगा। जी, अब यहाँ 24 घंटे में आधा घंटा पानी नहीं आता है। हाँ, बहुत सारी बिल्डिंग 24 में घंटा की बात अलग है, अगर 24 घंटे के अंदर 1 घंटा भी पानी दे तो बहुत हुआ, इनफ है। जी। तो ये क्या लगता है आपको, क्यों अटक रहा है मामला पानी वाला? ये सब इनकी मिली भगत, टैंकर लॉबी। अभी आप आमदार को देखेंगे, 145 के मंत्री जी को देखेंगे, सबका एक ही कहना है कि पानी हम ला देंगे, लेकिन वो ला हम नहीं पा रहे वो हम पिछले 40 साल से सुन रहे हैं, मैं 50 साल से बांधने में रह रहा हूँ, हैं। जी, जब यहाँ तांगे चलते थे तब से मैं रह रहा हूँ यहाँ। जी, लेकिन फिर भी पानी की तकलीफ तब से लेकर आज तक वैसी की वैसी है।
और जनता अब किस पे भरोसा करे, क्योंकि देखिए सिविक बॉडी का इलेक्शन है, अभी सब जो कैंडिडेट्स हैं, 6 हो गया प्रभाग 6 या कोई भी प्रभाग हो गया, लोग प्रॉमिसेस कर रहे हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पानी ला दूंगा, सड़कें बनवा दूंगा। रीडेवलपमेंट की तो कोई अभी तक उतना बात किया नहीं है। ये प्रभाग क्रमांक 6 में मैंने देखा कि वो उठा रहे हैं दूसरे पार्टी वाले मुद्दा। जनता आपके ऊपर सर कैसे भरोसा करे कि अगर आप चुन के आते हैं तो आप उनके लिए काम करेंगे? क्योंकि हम बिना किसी पद के, बिना किसी पार्टी के हम 4 साल से लड़ रहे हैं जी, और हमने 10,000 वर्ग मीटर से 2,500 मीटर तक हम लाए जी, क्योंकि सारे पेपर्स हैं हमारे पास। जी, तो हम चाहते कि अगर हम चुन के भी आते हैं तो हम उसको 2,500 से हम 1,000 तक ला सकते हैं। मतलब आप लड़के आगे पे लड़के करेंगे जो जर्जर इमारतें वाली दिक्कत है वो उस पे आप काम करेंगे। हम कुछ ना होते हुए भी अगर मंत्रालय तक पहुंच सकते हैं तो होने के बाद तो कर सकते हैं ना। जी, आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं सर कि आप काम करेंगे इसके करेंगे। ऊपर। हम सिर्फ इसी के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ ओनली फॉर क्लस्टर हटाओ और पुरानी जर्जर इमारतों का रीडेवलपमेंट जल्द से जल्द हो, सरलता से, वो भी। जी, क्योंकि बहुत लोग प्रॉमिस कर रहे तो लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे सर, क्योंकि इतने सारे इलेक्शन गए, अभी 2 इलेक्शन गए, लोगों ने वादे किए, नहीं कंप्लीट हो पाए। मेट्रो से लेके, पानी से लेके, कोई भी चीज आप बोल लीजिए, तो इसमें लोगों के अंदर हमने देखा है जमीनी लेवल पे कि थोड़ा सा ये है कि किसको दूं मैं वोट, क्योंकि कंफ्यूजन है, जो बोल रहा है वो इंसान करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि 2 इलेक्शन में तो नहीं कर पाया, तो अभी करेगा कि नहीं करेगा, एक क्वेश्चन बना हुआ है लोगों के, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। क्योंकि हम तो 4 साल से मेहनत कर रहे हैं और पिछले 6 महीने से हमने पूरी मेहनत की है जी। हमने एक भी डिपार्टमेंट किसी भी मंत्री को नहीं छोड़ा, सबको हमने लेटर दिए है जी, जिसकी वजह से आज ये हुआ भी है और आगे भी होगा जी। और पब्लिक को भी आगे हमारे 6 नंबर के वार्ड को विश्वास है कि हम लड़े तो हमें साथ देंगे। जी, मैंने देखा है सर कि यहाँ प्रभाग क्रमांक 6 में ऐसे लोगों को भी टिकट दिया गया है पार्टी के जो कि यहाँ से है ही नहीं, मतलब वो जनता के बीच में नहीं दिखाई देते हैं, जनता उनका नाम तक नहीं जानती है। तो भी ऐसा है ना कि वो पार्टी का उनका आपस का मुद्दा है, उन्होंने जो अच्छे काम कर रहे थे उनको हटा के ऐसे आदमी को लाके खड़ा किया जो यहाँ कहीं रहे, मतलब कितने साल से यहाँ रहते ही नहीं है जी। और वो आज ये कह रहे कि हम डेवलपमेंट करेंगे, कैसे करेंगे? जी, जब उनके बड़े नेताओं को पता है सब, वो नहीं कर पा रहे तो ये कैसे कर पाएंगे? जी, लेकिन सर जनता कैसे, मतलब देखिए आपका 2 इलेक्शन में जनता ने आपको ट्रस्ट किया, आपको दिया, लेकिन अब जनता सर कैसे यकीन करे कि नहीं आप ये काम कर दो, क्योंकि दोनों जगह पे आप देखेंगे सरकारें हैं आपकी, लेकिन फिर भी आप पानी की समस्या दूर नहीं कर पा रहे, तो ये सिविक इलेक्शन में ये प्रॉमिस करना मतलब जनता को किस हद तक सही लगेगा ये चीज? ये तो दोनों मिलकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जी, क्योंकि दोनों एक ही है। जी, ये जनता के सामने लड़ रहे हैं, बाकी अंदर से दोनों एक है। जी, अगर इनको अगर ये डेवलपमेंट का करना होता तो ये पिछले 2 साल पहले ही कर लेते। जी, चुनाव के पहले क्यों इसको 10,000 से 2,500 लाते? जी, ओके। अभी आप मुझे ये बताइए कि जनता आपसे कैसे कनेक्टेड रह सकती है अगर आप जीत के आते हैं तो? कनेक्टेड तो हम तो 24 घंटा वहीं पर रहने वाले। कुछ ऐसा फोन नंबर या कुछ आपका ऐसा मिल जाएगा जनता सब है ना, हमारा एक ही फोन नंबर है पिछले 20 साल से। जी, लेकिन बहुत सारे लोग सर अभी कनेक्टेड नहीं है लोकल लेवल पे, बहुत सारे लोग हैं जो नाम नहीं जानते, आप नगर सेवक का पूछने जाएंगे तो वो लोग नाम ही नहीं जानते कौन थे। मतलब ये चीज ये बताती है कि किस तरीके से ये लोग जनता से दूर रहे। कोविड ले लीजिए, किसी भी चीज में ये लोग जनता के पास नहीं पहुंचे। मतलब आप एक बार कोई भी नगर सेवक बन जाता है उसके बाद वो जनता से दोबारा मिलने नहीं जाता है, ये किस तरीके का न्याय है? तो देखो, नगर सेवक यानी वो कोई बड़ा ओहदा नहीं है जी। नगर सेवक मतलब एक, जैसे स्कूल में होता है ना, स्कूल और टीचर के बीच में एक मॉनिटर होता है जी। जो टीचर ना होने के बाद मॉनिटर उस बच्चों को संभालता है जी। मगर कभी क्या होता है, वो मॉनिटर अपने आप को टीचर समझने लगता है। जी। वैसे ही आज के नगर सेवकों का हाल है। जी। जिनको जनता ने चुना नगर की सेवा करने के लिए, मगर वो खुद को आमदार और खासदार समझ के काम करते हैं और जनता के बीच में आना पसंद नहीं करते। जी, थोड़ा सा ये पॉलिटिकल क्वेश्चन रहेगा। यूटी नहीं हुई है मीरा भाईंदर में, मुंबई में थाने में हुई है, लेकिन यहाँ पर नहीं हुई है, तो इसका कितना फायदा अदर कैंडिडेट को मिल सकता है आपके हिसाब से? फायदे का तो अब ऐसा है ना कि यूटी किसी की भी नहीं हुई, ना भाजपा शिंदे की हुई जी, ना कांग्रेस यूबीटी की हुई। जी, लेकिन यूबीटी और अपना ये मनसे एक साथ है ना? साथ में है, मगर उसमें भी अब जैसे हमारे सामने भी मनसे वाले हैं। जी, आपके सामने भी हुआ है। तो उसमें कुछ नहीं कर सकते।
कुछ इसका वोट परसेंट में कुछ फायदा नहीं, मिलेगा उससे आपको? इतना ज्यादा कोई नहीं, ठीक है। अब सामने है तो उसको लड़ना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। जी। बाकी आपका जो प्रचार का कार्यक्रम चल रहा है कैसे चल वो रहा हमारा है? डोर टू डोर है। डोर टू डोर आप जाके डेली मिल रहे हाँ, हो लोगों से? डोर टू डोर हम जा रहे हैं जी। और डोर टू डोर लोगों को मिल के आते हैं। जी। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से ये जो जर्जर इमारतें हैं इन्होंने इसके ऊपर बात की जो कि अभी तक किसी कैंडिडेट ने बात नहीं की है। लगातार 3-4 साल से इसी मुद्दे पर वो पेपर वर्क से अजीत दादा पवार से सब नेताओं से मिलने का इन्होंने काम किया है। शुरू से अगर इस काम को किसी ने पकड़ा है तो मुकेश जी हैं। इन्होंने लगातार लोगों के लिए काम किया हुआ है। उन्होंने बताया भी कि अगर वो जीत कर आते हैं तो किस तरीके से जनता की सेवा करेंगे।